क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में शिष्य यीशु के पास ये अनुरोध लेकर आते हैं, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। शिष्यों द्वारा की गई एक सुंदर प्रार्थना है ये। उन्होंने यीशु के चमत्कार और अद्भुत काम देखे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं मांगा कि चमत्कार कैसे दिखाए या करे। ना ही उन्होंने शक्ति या धन मांगा, उन्होंने विश्वास मांगा, क्योंकि वे जानते थे कि केवल विश्वास ही उन्हें परीक्षाओं का सामना करने, क्रूस उठाने और साहस के साथ प्रभु का अनुसरण करने में मदद करेगा। एक बार किसी ने एक छोटे लड़के को एक खास बीज दिया और उसने उसे बड़ी सावधानी से जमीन में बो दिया। हर सुबह वो ये देखने जाता था कि पौधा निकला है या नहीं। पहले दिन उसे कुछ नहीं दिखा और दूसरे दिन कुछ भी नहीं निकला, वो सुरक्षित था। तीसरे दिन तक वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसे लगा कि बीज अच्छा नहीं है। वो अधीर हो गया और ये देखने के लिए मिट्टी खोदने लगा कि बीज जीवित है या नहीं। उसके पिता ने उसे रोका और कहा, बेटे तुम हर दिन बीज नहीं निकाल सकते, इसका अपना समय होता है। अगर तुम भरोसा रखो और इंतजार करो तो तुम्हें पौधा दिखाई देगा। लड़के ने धीरे धीरे सीखा कि विकास मौन में होता है और फल देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, आपका विश्वास कितना गहरा है? क्या आप आज विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं? पुरानी पीढ़ी ऐसे विश्वास के साथ जीती थी जो इंतजार करना जानता था। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे, तब भी जब जवाब तुरंत नहीं मिलते थे वे नोवेना प्रार्थना करते थे, तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और मौन को अपनी प्रार्थना का हिस्सा मानते थे। आज हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। हम अमेरिका में किसी को संदेश भेजते हैं और कुछ ही सेकंड में हमें जवाब मिल जाता है। वो गति हमारे दिलों में घर कर गई है। हम ईश्वर से भी तुरंत परिणाम चाहते हैं। सुबह हम प्रार्थना करते हैं, शाम को जवाब की उम्मीद करते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन ईश्वर हमारी समय सारणी के अनुसार काम नहीं करता। उसके मार्ग ऊंचे हैं और उसका समय हमेशा सही होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र का वादा किया था, फिर भी उसे इस वादे को पूरा होते देखने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ा। साल दर साल उसने भरोसा रखा। उसके इस इंतजार भरे विश्वास ने ना सिर्फ इसहाक को बल्कि परमेश्वर के सभी लोगों को जन्म दिया। दाऊद के बारे में भी सोचिए, जिसे बचपन में ही राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था। उसे सिंहासन पर बैठने से पहले कई वर्षों तक अक्सर खतरों में इंतजार करना पड़ा। अब्राहम और दाऊद दोनों हमें दिखाते हैं कि सच्चा विश्वास धैर्यवान होता है। विश्वास ईश्वर द्वारा दिया गया एक मुफ्त उपहार है जो हमें ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने, उनके सत्य को समझने और उनके प्रेम की शक्ति में जीने में मदद करता है। जब भी उनका विश्वास कमजोर हुआ, वे अब्राहम और इसहाक के ईश्वर से दूर हो गए। जो इस्राएली लोग, प्रभु ने हबक्कुक के माध्यम से यहूदा के लोगों को बताया कि यदि वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहे और उसकी दृष्टि में दुष्टता करते रहे, मूर्ति पूजा, मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते रहे, उसकी व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन करने से इनकार करते रहे, तो उन्हें अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना पड़ेगा, जहां वे अपने दुश्मनों द्वारा पराजित हो जाएंगे। अपने शहरों और भूमि को खोने के कारण अपमान का सामना करेंगे और उन्हें उन देशों से दूर देशों में निर्वासित कर दिया जाएगा। ईश्वर में विश्वास उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कुंजी है जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने से रोकती है। हम ईश्वर के हैं और हमारा जीवन अब हमारा अपना नहीं है।
इसलिए यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहदूत के पेड़ से कह सकते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हमारा विश्वास पेड़ों और पहाड़ों को भी हिला सकता है। पहाड़ हटाने वाला शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो बड़ी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान कर सके। क्या हम अक्सर ऐसी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना नहीं करते जिनका सामना करना हमारी क्षमता से परे लगता है? जो मानव शक्ति के लिए असंभव लगता है वह उन लोगों के लिए संभव है जो ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, ईश्वर में आपकी विश्वास कितनी मजबूत है और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? विश्वास का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज पर भरोसा करना और उस पर भरोसा करना। हम बिजली की शक्ति में विश्वास करते हैं, भले ही हम उसे नई आंखों से ना देख पाए। हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, बस में ड्राइवर पर भरोसा करते हैं, ट्रेन में चाय देने वाला पर भरोसा करते हैं। मुश्किलों में भी अपने पति पत्नी पर भरोसा करते हैं, अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं कि वे आपकी बात मानेंगे। पुराना नियम से नए नियम तक हम कई लोगों को परमेश्वर में सच्चा और दृढ़ विश्वास रखते हुए देख सकते हैं। अब्राहम, नबी मूसा, दाऊद, याकूब, यूसुफ, मरियम, पतरस, 12 वर्षों तक की जो स्त्री विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आप मेरे पीछे आएंगे तो हम शुद्ध हो सकता है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए विश्वास के साथ? आइए विश्वास के साथ उपहार के लिए ये प्रार्थना करें। ये कहना दुख की बात है कि 2000 साल के बाद भी बहुत से अधिक लोग यीशु के व्यक्ति को नहीं जानते। पौलुस कहते हैं, विश्वास केवल मानवीय प्रयास या बुद्धि से नहीं आता, यह परमेश्वर का उपहार है जो मसीह का संदेश सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर विश्वास करो, ताकि तुम जान सको कि मैं जो करता हूं वो मैं नहीं करता, बल्कि मुझे भेजने वाला का काम है। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हमें प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, पवित्र मिसा में भाग लेने और एक अनिश्चित आध्यात्मिक जीवन जीने का माध्यम से अपने विश्वास को विकसित करना चाहिए। रोमियो के संत पौलुस का पत्र 10वां अध्याय 14 में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, परंतु जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में उन्होंने कभी सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और जब तक कोई उसका प्रचार ना करे वे कैसे सुने। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। रोमियो के संत पौलुस की पत्र की 10वां अध्याय के 17 वाक्य तीमुथियुस को दिए हुए दूसरे पाठ में पौलुस हमें याद दिलाता है कि सुसमाचार के प्रचार कार्यों में हमें अनेक संघर्ष और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अपने संघर्ष और प्रयासों में अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा उनके साथ है, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे और उनके साथ यात्रा कर रहे थे। और सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु के लिए किए गए अपने कार्यों का श्रेय महिमा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कार्य नहीं है, बल्कि ये उनका कार्य है जो हमें सौंपा गया है। अंत में हमें कहना होगा, हम केवल अयोग्य सेवक हैं, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। पौलुस ने यह कहा कि मुझे अपने कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये हर किसी का कर्तव्य नहीं है कि वे मसीह का प्रचार करें जिन्होंने विश्वास का उपहार प्राप्त किया है। पौलुस पूछता है, सच्चे शिष्यत्व का अर्थ है बिना किसी स्व की अधिकार या प्रशंसा की अपेक्षा के परमेश्वर का अनुसरण करना।
हालेलुया। सांस्कारिक व्यवस्थाओं में अपना काम अच्छी तरह से करने से प्रशंसा या पदन, प्रोत्साहन, पदवी मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें याद दिलाया जाता है कि हम प्रेम और कर्तव्य से सेवा करते हैं, ना कि पहचान के लिए। ऐसी सेवा जो किसी नियोक्ता के साथ अनुबंध पर नहीं, बल्कि बिना शर्त विश्वास और प्रेम के शर्त पर आधारित हो। प्रेरितों ने जिस विश्वास की मांग की थी और जिसकी हमें भी ज़रूरत है, वो मुख्यतः ईसाइयों सिद्धांतों या चर्च की शिक्षाओं का बेहतर ज्ञान नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ईश्वर की उपस्थिति में भरोसा और विश्वास है, खासकर जब हालात बिगड़ रहे हो और ईश्वर दूर नजर आ रहे हो। ये एक दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मसीह में भाइयों और बहनों, आइए हम सब याद रखें कि प्रभु का अनुसरण करना हमारे लिए चुनौतियों, परीक्षाओं और कठिनाइयों से भरा होगा। ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब हम हार मान लेना चाहें और अपने मिशन और यहाँ तक कि अपने विश्वास को भी त्याग दे। हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। और हम सदैव प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। आमीन।